अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से बहज चलानी खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, खालिद हमीद एक हफ्ते की छुट्टी पर है, इसलिए खबरें मुझसे सुनिए। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। आज 9 अक्टूबर है और बुध का दिन। खबरों का आगाज करते हैं भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद कराए गए असेंबली इंतखाबात के नतायज से। भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील अरसे के बाद कराए गए असेंबली इंतखाबात में इलाकाई जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद को भारी मैंडेट से कामयाबी मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 नशिस्तें मिली हैं। नई दिल्ली में बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू खित्ते के हिंदू अक्सरियत इलाके में, जो डोगरा हार्टलैंड के नाम से मंसूब है, 43 नशिस्तों में से 29 नशिस्तें जीत ली हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी को सीटें जरूर कम मिली हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुकाबले में उसका वोट शेयर सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि इन इंतखाबात में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जो उनके बकौल भारतीय जमहूरियत पर उनके एतमाद की गममाजी करता है। और पाकिस्तान के सूबे सिंध पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इतवार के रोज चीनी काफिले पर होने वाले मुहलिक हमले की FIR दर्ज कर ली है, जिसके नतीजे में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। ये पहला मौका है कि पुलिस ने इस हमले को खुदकुश करार दिया है, जिसे कल अस्करियत पसंद ग्रुप बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था। इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने ने अपने एक बयान में चीनी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुल्क के जनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान और शिमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा का सफर करने से गुरेज करें, जहां चीनी एहलकारों और मंसूबों को निशाना बनाने वाले हमलों में इजाफा देखा गया है। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि अमेरिका कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले हलाकत खेज धमाके की मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी धमाके में चीनी और पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए भी जोर दिया है कि हुक्काम आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंसानी हकूक और बुनियादी आजादियों का एहतराम करें। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मंगल के रोज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आजादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। उन्होंने एहतजाज करने वालों से भी कहा कि वो पुरअमन एहतजाज करें और तशद्दुद से दूर रहें। शंघाई ताउन तंजीम एक यूरेशियाई सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी इत्तेहाद है, जिसके 9 मेंबर ममालिक और 3 ऑब्जर्वर ममालिक इस माह मुलाकात कर रहे हैं। इस अहम फोरम का सरबराह इजलास 14 और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें चीन और रूस के वज़राए आज़म समेत भारतीय वजीर खारजा और दीगर ममालिक के सरबराहान की आमद भी मुतवक्की है। पेशावर से मुल्हक कबायली जिला खैबर की तहसील जमरूद में कलअदम करार दी जाने वाली तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के कारकुनों और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों के दरमियान बुध के रोज होने वाले तसादुम में कम अज कम 3 अफराद हलाक और 15 से जायद जख्मी हुए। पेशावर और जमरूद अस्पताल और कलअदम करार दी जाने वाली तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जराये के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। अभी तक खैबर की जिले इंतजामिया या पुलिस के ओहदेदारों ने इस तसादुम के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मुतनाज़ हिंदू साधु नरसिंहानंद की हेट स्पीच के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। दासना देवी मंदिर के सख्त कीर महंत की 19 सितंबर को की गई एक तकरीर वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो पैगंबर इस्लाम के बारे में काबिल एतराज गुफ्तगू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला का कहना है कि किसी को भी मजहबी शख्सियात के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने की इजाजत नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद मुल्क भर के दीनी मदारिस में तलबा की तादाद में इजाफा देखा है, जिसकी वजह से मुल्क में इंतहा पसंदी बढ़ने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये इदाद-ओ-शुमार एक ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब तालिबान हुकूमत पर लड़कियों की तालीम और खवातीन के यूनिवर्सिटियों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ आलमी बरादरी पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है।
और आइए अब चलते हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल की तरफ। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि लेबनान में अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के 185 ठिकानों पर गुज़श्ता रोज हमले किए गए, जबकि गजा में हमास के 45 ठिकानों पर हमला हुआ। इसराइली फौज का दावा है कि फोर्सेस की फिजाई कार्रवाई और इंतहाई करीब से फायरिंग के तबादले में कई अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। जनूबी लेबनान में असला और गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया गया है। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने सरहद के करीब इसराइल की फौज को निशाना बनाया है। इसराइली हुकाम का कहना है कि शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची आज बुध के रोज सऊदी अरब जा रहे हैं। उनके इस दौरे का मकसद गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पर इसराइली कार्रवाई खत्म करने की कोशिशों पर बातचीत करना है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट किया कि इस दौरे का मकसद इसराइली हुकूमत की जारहियत को रोकने और गजा और लेबनान में भाइयों बहनों के दर्द और तकलीफ को कम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। लेबनान में तनाज़ा शुरू होने के बाद जुमे के रोज बैरूत में इराक्ची ने कहा था कि तेहरान लेबनान और फलस्तीनी सरजमीन में बजट वक्त जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करता है। कीव यूक्रेन का कहना है कि उसने ब्रायंस के सरहदी इलाके में रूसी हथियारों के एक डेपो को निशाना बनाया है, जहां शिमाली कोरिया की तरफ से मॉस्को को फराहम किए जाने वाले गोला बारूद समेत हार्डवेयर और बारूद को महफूज किया जा रहा था। उधर रूसी मीडिया ने इत्तला दी है कि इलाकाई हुक्काम ने धमाकों के एक सिलसिले में जिला कराचियोस्क में मकामी हंगामी हालत का नफाज कर दिया है। रूसी फौज का कहना है कि उसने रात भर यूक्रेन के 47 ड्रोन मार गिराए। इस दौरान यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 22 में से 21 ड्रोन्स को मार गिराया और 3 मिसाइलों ने पोल्टावा के इलाके को निशाना बनाया, जिससे एक सनती तंसीब को भी नुकसान पहुंचा था। जापान की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी के स्पीकर फुकुशिरो नोकाकावा ने कहा है कि जापान के नए वजीर आजम शिगिरो इशिबा ने बुध के रोज पार्लियामेंट तहलील कर दी है। मुल्क में 27 अक्टूबर को कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इशिबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी कई दिहाइयों से मुसलसल इक्तदार में है और उसका दोबारा मुंतखब होना तकरीबन यकीनी समझा जाता है। जुनूब मशरकी एशियाई रहनुमाओं ने बुध के रोज म्यांमार की हुकूमत और उसके मुखालिफिन पर जोर दिया है कि वो मुल्क की खाना जंगी में खून रेजी को रोकने के लिए ठोस इकदाम करें। खबरसां इदारे एएफपी की तरफ से देखे गए सरबराही इजलास के एक मुताबिक लाओस में आसियान मीटिंग के रहनुमाओं ने शहरियों पर हमलों की मजम्मत की है और तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो बिला इम्तियाज तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करें। हिंदू मजहब के त्यौहार दिवाली की मुनासिबत से एक नई बारबी डॉल तैयार की गई है। भारतीय डिजाइनर अनीता डोंगरे के ताउन से तैयार की गई इस बारबी डॉल को इंडियन टच भी दिया गया है। दिवाली बारबी डॉल को चोली, कोटी और लहंगे के साथ साथ ईयर रिंग्स और चूड़ियां भी पहनाई गई हैं। रवा साल दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। और अमेरिका में कैटेगरी 5 का ताकतवर समंदरी तूफान मिल्टन रियासत फ्लोरिडा से टकराने वाला है। तूफान के आने से कबल शहरियों के इनखला के अहकामात भी जारी किए गए हैं। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका या इकना रिलीफ के सीईओ अब्दुर्रऊफ खान से वॉइस ऑफ अमेरिका की आयजा इरफान ने तूफान की आमद से कबल तैयारियों से मुतल्लिक बातचीत की है। ये रिपोर्ट आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। तो जनाब, ये थी वो खबरें जो हमने इस वक्त फेसबुक पर लाइव आपके लिए पेश की। जैसा कि आप जानते हैं, इन खबरों को बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम नशर कर देते हैं। एक दफ़ा फिर मेरी वही दरख्वास्त कि चूंकि आप हमारी इन खबरों को सुनते हैं और हमारे लिए कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, हमारे इस बुलेटिन को शेयर भी करते हैं, तो आज भी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा राय हम तक पहुंच सके। उसकी वजह यह है कि इससे हमें अपनी खबरों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो अब बहजे जिलानी इजाजत चाहती है। मेरे साथ मेरी प्रोड्यूसर आयजा इरफान थी। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।